सोशल साइंस क्लास 9th का चैप्टर 2 जियोग्राफी का है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। कंटेम्पोररी इंडिया फर्स्ट वाला क्लास 9th का ये है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम पूरा सॉल्व करेंगे आखिरी तक। क्वेश्चन नंबर आखिरी कितना है, क्वेश्चन नंबर आखिरी, फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को प्रेस कर दें, जिससे हमारा वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। और अच्छा लगे सेशन तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो ठीक है, पूरे जोश के साथ, उम्मीदों के साथ और शानदार ज़बरदस्त क्लासों के साथ जो है इस चैप्टर के सोल्यूशन को हम करने जा रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जो है पूरी गहराई से हमारे चैनल पर आप जो है जान सकते हैं। धीरे धीरे हम अपने चैनल पर सभी क्लासेस के वीडियो डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। अभी टाइम लग रहा है क्योंकि बना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, डाल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समय लगेगा अभी, लेकिन सब चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। मतलब इसके नीचे जो दिए हुए हैं उसमें से चारों ऑप्शन में से चुन के बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ना उसका है कि अ लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स इज रिफर्ड टू एज। कह रहा है कि लैंड मास जो है ना समुंदर के द्वारा जो मेरा तीनों साइड जो घिरा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, जो तीनों साइड जो समुंदर से घिरा हुआ रहता है ना उसको हम लोग कोस्ट नहीं कहते। वो तो कोस्ट तो एक साइड भी रहेगा तो रहेगा, ठीक। आइसलैंड भी नहीं कहेंगे, पेनिसुला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पेनिसुला। तो बी आंसर होगा, बी पर लॉक लगा दिया जाए। फिर कह रहा है सेकंड में है कि माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। कह रहा है कि माउंटेन रेंज जो होते हैं ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के, वो मतलब बाउंड्री से मतलब म्यांमार के बाउंड्री के साथ जो है वो बने हुए हैं। तो उसको क्या मतलब बोला जाता है? हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वांचल क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बी वाला बोलते हैं हम लोग, पूर्वांचल बोलते हैं। ठीक है, बी पर लॉक लगा दिए। थर्ड में है द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज। देखिए, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो होता है मतलब गोवा, साउथ का जो गोवा होता है उसको मतलब बताना है कि कहाँ से वो रिफर करता है, वेस्टर्न कोस्टल जो होता है। तो देखिए, कोरोमंडल नहीं बोलते हैं, कोंकण नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग कन्नड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्नड़। कितना कन्नड़ भी बोलता है इसको, लेकिन इसको कन्नड़ भी बोलते हैं हम लोग, कन्नड़ होगा। तो बी पर लॉक लगा दिए जाए। फोर्थ में करा कि द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज। सबसे हाईएस्ट पीक जो है हमारे ईस्टर्न घाट का, उसको मतलब बताना है कि कौन सा है ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक। तो एनाई मोदी कंचनजुंगा नहीं है, ये खासी भी नहीं है। तो क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है, बी होगा इसका। करा कि आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 2 में करा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली ये क्वेश्चंस और आंसर को करना है। पहला है कि व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट। सेकंड है विच कंटिनेंट, टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है ये बताना है। फिर कह रहा है कि विच कंटिनेंट, सेकंड में कह रहा है विच कंटिनेंट्स ऑफ टुडे वर पार्ट्स ऑफ द गोंडवाना लैंड। ठीक, तो बताना है कि कौन सा आज जो है, आज के कंटिनेंट में जो है कौन सा पार्ट जो है गोंडवाना लैंड का। फिर कह रहा है कि व्हाट इज भाबर, भाबर क्या है। फिर फोर्थ में कह रहा है कि नेम द 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ द हिमालयस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। 3 को मेजर डिवीजन बताना है जो हिमालय को करता है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ से हिमालय को मतलब करता है। फिफ्थ में कह रहा है कि विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अराबियल एंड द विंध्यान रेंजेस। तो कौन सा प्लेट्यू जो है जो अरबियल और विंध्यान रेंजन के बीच जो है लाइज करता है, मिलाता है। तो देखिए,
फिर 6 क्वेश्चन है, नेम द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल रीजन। वो मतलब कि आइसलैंड ग्रुप का नाम मतलब बताना है जो कोरल रीजन से है। तो पहला का जो होगा ड्यू से, पहला का आंसर जो होगा सुनिए, ड्यू टू इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ द करेंट्स ऑफ द सेमी मोल्टन रॉक्स बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द क्रस्ट एंड टीयर इट पार्ट्स डिवाइडिंग इट इनटू large fragments called lithospheric or tectonic plates. There are 7 such major plates, namely South America, North America, Pacific, Indo-Australian, Eurasian, African and Antarctic। कह रहा है कि ये जो है इंटरनल धरती का जो इंटरनल हीट होने के कारण जो है क्या होता है कि जितने भी मोल्टन सेमी मोल्टन रॉक रहते हैं, ठीक, वो सब पिघले हुए मतलब रॉक रहते बने हुए, वो सब मूव कर जाते हैं क्रस्ट की ओर और वो जाकर टीयर कर देते हैं, फाड़ देते हैं। फाड़ने के बाद जो है वो एक बहुत बड़ा फ्रैगमेंट में ये हो जाता है, जिसको हम लोग लिथोस्फेरिक बोलते हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और ये 7 होते हैं मेजर प्लेट्स टेक्टोनिक का। एक साउथ अमेरिका में है, एक नॉर्थ अमेरिका है, एक पैसिफिक है, और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन, एक यूरेशियन, एक अफ्रीकन है और एक अंटार्कटिक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गोंडवाना लैंड इज द नेम गिवन टू द हाइपोथेटिकल सुपर कंटिनेंट लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। कह रहा है कि गोंडवाना लैंड जो होता है, मतलब ये जो नाम दिया गया ये हाइपोथेटिकल है सुपर कंटिनेंट का। हाइपोथेटिकल मतलब कि इमेजिनरी। ये जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखता है। गोंडवाना लैंड जो है ये साउथ अमेरिका से इंक्लूड हुआ है और अफ्रीका के पार्ट है, साउथ अफ्रीका भी इसमें आता है, जो मदागास्कर बोलते हैं जिसको, मदागास्कर। और एशिया के पार्ट में जैसे इंडिया आता है, इंडिया के पार्ट में ये आता है, अरेबिया आता है, मलाया आता है और ऑस्ट्रेलिया भी आता है और अंटार्कटिका भी आता है। प्रायर इट्स ब्रेक अप अंडर द फोर्सेस काउजिंग कंटिनेंट रिफ्ट। ये जो होता है ब्रेकअप हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है, फोर्सेस ये सब अंदर में लगने के कारण जो है। थर्ड में भाबर। भाबर देखिए, भाबर इज द नैरो बेल्ट ऑफ द प्लेन। ठीक, भाबर जो है नैरो बेल्ट है प्लेन का। ठीक, विच इज कवर्ड विथ पेबल्स, जो ये पत्थर कंकड़ ये सब के साथ जो है कवर है। और कह रहा है कि एंड लाइज अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स। और ये जो है शिवालिक से मतलब कि मतलब फुट हिल से है पूरा एकदम मिलाया हुआ, कवर किया हुआ। और ये जो है इंदस इंदस से टिस्टा तक के मतलब ये होता है। और ये बेल्ट जो होते हैं लेट डाउन कर जाते हैं, वो भी न्यूमरस एक्सट्रीम डिसेंडिंग डाउन द हिल्स। आप देखिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के होने के कारण क्या होता है कि वो हिल जो है घटते चला जाता है, उस बेल्ट मतलब जो है बेल्ट जो है घटते चला जाता है। कह रहा है कि फोर्थ में द 3 मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालयस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है। देखिए 3 बता रहे हैं। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज विच इज़ नॉन एज द ग्रेट हिमालयस और इनर हिमालयस और हिमाद्री। अब हिमालय को देखिए हिमालयस भी बोला जाता है और हिमालय के अंदर भी जो रहता है उसको इसलिए इनर हिमालयस भी बोला जाता है, और हिमालय का ही नाम है हिमाद्री। ठीक, तो इसका नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो होता है ना उसको हम लोग इतना से नाम से जानते हैं। फिर कह रहा है कि बी में कि द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। आप देखिए हिमाद्री के जो साउथ हिमाद्री जो है उसका रेंज जो है उसको हम लोग जानते हैं कि कहाँ है, हिमाचल जिसको बोलते हैं, हिमाचल में जानते हैं। और ये मतलब सबसे कम हिमालय वाला है, सबसे लेसर हिमालय है वहाँ पर। सी में कह रहा है कि द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस विच इज़ नॉन एज द शिवालिक्स। सबसे आउटर मोस्ट जो रेंज है हिमालय का जिसको हम लोग जानते हैं शिवालिक्स। और ये जो है फुट हिल जो है मतलब इस रेंजेस का इसको दिखाया जाता है साउथर मोस्ट हिमालय का डिवीज़न जो हुआ उसको उस चीज़ को दिखाया जाता है। मलावा प्लेट्यू, फिफ्थ का सुनिए आंसर। मलावा प्लेट्यू
और सेंट्रल हाईलैंड होगा इसका आंसर। फिफ्थ का कौन सा प्लेट्यू है? अरावली और विंध्या रेंजेस को करने वाला मलाया और सेंट्रल हाईलैंड। सिक्स्थ का जो आंसर होगा कौन सा, जो मतलब ये है आइसलैंड ग्रुप है जो कोरल रीजन से भारत में है इस ग्रुप में, तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में करा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। बताना है, डिफरेंस बताना एक तरह से कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट के बीच में क्या डिस्टिंग्विश वो करना है। फिर कह रहा है सेकेंड में कि भांगर और खादर के बीच में बताना, डिफ्रेंशिएट करना। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में करना डिफरेंस। देखिए तो पहला का जो होगा इंटरनल हीट जो होता है अर्थ का, वो मॉल्टेन रॉक को बनाता है, जिससे वो अर्थ के सरफेस के तरफ जो है रस कर देता है। रस करने के कारण क्या होता है कि वो रस कर देता है और या ड्राइव कर देता है। ठीक। जिससे क्रस्ट जो है बहुत बड़ा फ्रैगमेंट में हो जाता है, इसीलिए इसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और ये प्लेट जो है ड्रिफ्टिंग ओवन हो जाता है। मतलब कि ये प्लेट जो है ज़्यादा मतलब इसके अंदर हीट ये सब रहता है, तो अर्थ के मेंटल वाले जो रीजन है उसमें ये चीज़ पाया जाता है, देखने को मिलता है। एज अ रिज़ल्ट जब दो या दो से ज़्यादा प्लेट खींचते हैं एक दूसरे को, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग प्लेट, और जो अपने या एक दूसरे से मतलब अलग हटाते हैं जो प्लेट, उसको हम लोग डाइवर्जिंग प्लेट कहते हैं। सेकंड का आंसर होगा अगर एज मिट्टी के नॉर्दर्न प्लेन सॉइल के एज के अनुसार अगर देखें तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दो नेम के द्वारा मतलब करते हैं, भांगर एक खादर, दोनों जो है सॉइले हैं नॉर्दर्न प्लेन का यह। तो डिफरेंस करेंगे इसके बीच में तो दो मतलब मिलेंगे भांगर। तो भांगर क्या होता है सुनिए, भांगर सबसे पुराना एलुवियल मिट्टी है। ठीक, सबसे पुराना मिट्टी है और यहाँ मतलब सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है ये इसका नॉर्दर्न प्लेन्स में भांगर का, और वे जो है फूड प्लेन्स के एबव में लाई करता है। जो नदी का जो फूड प्लेन्स ये सब रहते हैं उसके ऊपर ये लाई करता है, और ये जो है वहाँ पर टेरेस की तरह मतलब प्रेजेंस होता है, जिसको टेरेस लाइक स्ट्रक्चर मतलब बोला गया। इसीलिए अक्सर वहाँ पर जो है कंकर या नोड्यूल्स यही सब चीज़ देखने को मिलता है, और उसी सब चीज़ से ये कैलकैरियस डिपॉजिट्स मतलब कैलकैरियस डिपॉजिट मतलब कैलकैरियस का डिपॉजिट हो जाता, कंकर या नोड्यूल्स से बनकर कैलकैरियस डिपॉजिट कर लेता है। खादर देखिए नया वाला यंगर जो डिपॉजिट है फ्लड प्लेन्स का, वो वाला है, जिसको इसीलिए हम लोग खादर इसको जानते हैं। ये नया एलुवियल मिट्टी से बना, इसको न्यू सॉइल जानते हैं, और यह बहुत ही फर्टाइल होता है। और खादर जो होता है यह इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल माना गया है। थर्ड वाला सुनिए, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का डिफरेंस। देखिए हम बताते हैं डिफरेंस। कह रहा है कि वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड एंड मार्क्स द वेस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट जो है कहाँ पर है और उसका कहाँ मार्क बना हुआ है, तो ये वेस्टर्न जो है डेक्कन प्लेट्यू का एजेस के तरफ ये पैरेलल में रहता है, किसके? वेस्टर्न कोस्ट, भारत के जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके, और ये अरेबियन सी के अलॉन्ग में है। और ईस्टर्न घाट जो ये जो है सिचुएटेड कहाँ है? ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक। और ये ईस्टर्न कोस्ट जो है भारत के उसके अलॉन्ग में है, जैसे कहाँ पर? तो बे ऑफ बंगाल में। सुनिए फिर वेस्टर्न घाट का सुनिए दूसरा, ये कंटिन्यूअस जो है क्रॉस कर सकता है, मतलब पास कर सकता है, यही सिर्फ जो है, लेकिन वो जो है डिसकंटिन्यूअस, इरेगुलर और
डाइसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये क्या करता है कि इरेगुलर डाइसेक्टेड करते हुए और डिसकंटिन्यूअसली ये जो है नाला नाली से बहते हुए जो है बे ऑफ बंगाल में जाता है, ईस्टर्न घाट वाला जो होता है। और वेस्टर्न का थर्ड देखिए कह रहा है कि वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट जो होता है बहुत ज़्यादा हायर होता है ईस्टर्न घाट से, और इसका एवरेज इलेवेशन जो है 900 से 1600 मीटर तक है। और उसका जो है ईस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन जो है 600 मीटर है। फोर्थ में सुनिए वेस्टर्न घाट का हाइट ऑफ कह रहा है कि द हाइट इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इसका हाइट जो है बढ़ते जाता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। और ये हाईएस्ट पीक जो होता है ये जैसे अनाई मोदी है, दोदा बेल्टा है, ये सब है। उसका फोर्थ में कह रहा है कि हाईएस्ट पीक जो है महेंद्रगिरी है और जवादी हिल्स है। फिफ्थ में कह रहा है वेस्टर्न घाट के कि वेस्टर्न घाट्स एनक्लोज अ नैरो स्ट्रिप बिटवीन इट्स वेस्टर्न स्लोप्स एंड अरेबियन सी विच इज नॉन एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इट्स मैक्सिमम वेथ इज 64 किलोमीटर। देखिए वेस्टर्न घाट जो एक नैरो स्ट्रिप है और इसके बीच में वेस्टर्न स्लोप जो है और अरेबियन सी के बीच में जो है इसीलिए इसको जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है। इसका मैक्सिमम चौड़ाई जो है 64 किलोमीटर तक का है। और ईस्टर्न घाट जो है उसका सुनिए, ईस्टर्न घाट जो है ये स्ट्रिप लैंड का स्ट्रिप किया हुआ है, पूरा एनक्लोज लैंड के स्ट्रिप किया हुआ है। और ये जो है ईस्टर्न स्लोप और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, इसलिए इसको जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है। ये चौड़ा जो है वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ये बहुत मैक्सिमम है, मतलब कि इसका चौड़ाई जो 120 किलोमीटर तक है। 6 सुनिए वेस्टर्न घाट का इट एक्सपीरियंसेस orographic rain mostly in summer due to summer's monsoon. The climate is hot and moist. यहाँ देखिए क्या होता है orographic rain अधिकतर होता है, ठीक, समर में खास करके क्योंकि समर मानसून के कारण। और वहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत ही गर्म होता है और मॉइस्ट होता है वेस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में देखिए इट रिसीव्स रेन बोथ इन समर एंड विंटर। यहाँ जो है समर और विंटर दोनों में रेन को रिसीव करता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो विंटर में क्या होता है कि विंटर के मानसून के थ्रू मतलब ये होता है कि रेन जो है बहुत ही कम वेस्टर्न स्ट्रिप में होता है। 7th में है वेस्टर्न घाट का देखिए कि हेयर द सॉइल इज हाईली फर्टाइल। यहाँ पर मिट्टी जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, जैसे राइस, स्पाइसेस, रबर, फ्रूट्स, कोकोनट, कैशूनट्स, ये सब चीज़ उगाया जाता है, ठीक। और वही ईस्टर्न में देखिए सॉइल जो है ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता वेस्टर्न स्ट्रिप में, इसलिए राइस, ग्राउंडनट, बादाम जिसको बोलते हैं, कॉटन लगाया जाता है, टोबैको लगाया जाता है, कोकोनट लगाया जाता है, यही सब चीज़ उगाया जाता है वहाँ पर। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा डिस्क्राइब द हिमालयज वर फॉर्म। डिस्क्राइब करना है हिमालय कैसे मतलब बना है। तो देखिए इंडियन पेनिसुला drifted towards the north and finally collided with the much larger Eurasian plate. As a result of this collision, the sedimentary rock which were accumulated in the geocycles known as tethys got folded and formed the mountain system of the Western Asia and Himalaya. देखिए इंडियन पेनिसुला जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिफ्टेड होता है नॉर्थ की तरफ, और फाइनली ये जो है जाके टकरा गया था, ठीक, बहुत ज़्यादा बड़ा जो यूरेशियन प्लेट है उसके साथ, जिससे ये कोलिजन होने से यही मतलब रिजल्ट आया कि सेडिमेंट्री रॉक ये सब एक्यूमुलेट हो गया जियोसाइक्लिन्स में, जिसको टेथाइस जाना जाता है, और वहाँ जाके फोल्डेड हो गया, मतलब फोल्डेड और माउंटेन सिस्टम की तरह वेस्ट एशिया और हिमालय में जो है उस तरह के बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है
कह रहा है कि विच आर द मेजर जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, कंट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू। कह रहा है कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है भारत का, उसका बताना कौन सा है और क्या कंट्रास्ट रिलीफ हुआ था हिमालय रीजन का पेनिसुलर प्लेट्यू के साथ, वो बताना है। तो देखिए मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है भारत का, देखिए कैसे हुआ था। द हिमालय माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ, अब नॉर्थ में क्या है कि हिमालय माउंटेन है, तो वो एक वॉल की तरह बना हुआ है, ठीक। अब नॉर्थ में प्लेन्स है, ठीक, और पेनिसुलर प्लेट्यू है, और इंडियन डिजर्ट है, और कोस्टल प्लेन है, और आइसलैंड है। इसके कारण से मतलब इसका जियोग्राफिकल डिवीज़न भारत का बहुत बड़ा मेजर माना जाता है। अब कह रहा है कि अगर इस टेबल में कंपेयर करते हैं रिलीफ और कंट्रास्ट के बीच में हिमालय रीजन के साथ पेनिसुलर प्लेट्यू के साथ में, तो हिमालय रीजन और पेनिसुलर प्लेट्यू जो है उसके देखिए बारे में। हिमालय जो है बहुत ही यंग फोल्ड माउंटेन है, इसको कंपेरेटली रिसेंट ऑरिजिन मतलब इसको देखा गया रिसेंट में माना जाता है, और यह बहुत ही हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया में, सबसे बड़ा है ऊंचा वाला। और तो हिमालय जो है बहुत ही दुनिया में बहुत हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नदी हैं जैसे इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, और ये सब हिमालय से ही निकल कर आए हैं। फोर्थ में कह रहा है कि हिमालय जो है सेडिमेंट्री रॉक से बना है, और इसका एजेस जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पर इसका एजेस बना है। और 6 में कह रहा है कि इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन जैसे कि क्या क्या है, शिमला, मुसौरी, दार्जिलिंग है, नैनीताल है, ये सब हिमालय में पाया जाता है। पेनिसुलर प्लेट्यू का अगर देखते हैं तो पेनिसुलर प्लेट्यू का अगर देखते हैं तो कह रहा है कि ये जो है सबसे पुराना स्ट्रक्चर है भारत का सब कॉन्टिनेंट का, और सेंट्रल हाईलैंड जो है वो लो हिल का मतलब बना है, और यहाँ पर मतलब कोई ऊंचा पीक नहीं है पूरा दुनिया भर में अगर देखा जाए तो। और ये बहुत कुछ ही रिवर जैसे है, जैसे कि नर्मदा, तप्ती, ये सब मतलब निकले हुए हैं इस हिल से, और इसका सेंट्रल हाईलैंड जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, और ये जो है डेक्कन प्लेट्यू का एजेस से बना हुआ है, और नो हिल स्टेशन इज फाउंड हियर, तो कोई अच्छी तरह से हिल स्टेशन नहीं जाना जाता है। करा कि गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन जो है भारत का उसके अकाउंट पर देना है, मतलब उसके बारे में बताना है। तो सुनिए, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब प्लेन्स, जो सबसे बड़ा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन जो है वो कहाँ से होता है, पंजाब प्लेन से होता है, वो भी ब्रह्मपुत्रा जो वेस्ट में है उससे, उस वैली से ईस्ट में जाता है। नॉर्दर्न प्लेन जो है ये बना हुआ है, तो इसमें 3 मेजर रिवर सिस्टम का रोल प्ले हुआ है, जिसके कारण से ये बना हुआ है, जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब के लॉन्ग जितने भी साथ में इसके ट्रिब्यूटरीज है ये सब से बना है। इसका डी पोजीशन देखा जाए एलुवियम का वास्ट बेसिन में सबसे मतलब ज़्यादा में, तो ये मतलब कि साउथ का जो हिमालय है वहाँ बहुत ज़्यादा ओवर मिलियन ईयर लगा था इसको मतलब करने में, और वहाँ का मतलब फर्टाइल प्लेन्स भी रहता है, और ये पूरा मतलब एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये लगभग नहीं भी तो 2400 किलोमीटर तक लंबा है, और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। वहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी है, उसी से कवर किया हुआ है पूरा साथ में। वहाँ पानी की भी मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी सप्लाई भी होता है, उसका
क्लाइमेट भी फेवरेबल है, वहाँ एग्रीकल्चर भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पार्ट वाला भारत का वो मतलब हिस्सा है, क्योंकि वहीं वहाँ पर पॉपुलेशन का डेंसिटी जो है मतलब हाईएस्ट माना जाता है। और उस रीजन के अमोंग में अगर देखा जाए तो जितने भी जियोग्राफिकल डिवीज़न है भारत के, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन जो है सबसे ज़्यादा चौड़ा वाला हिस्सा है, तो वहाँ पर 3 सेक्शन में डिवाइड है, जैसे पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो पंजाब प्लेन में क्या वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, और ये इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज ये सबसे बने हुए हैं। यहाँ पर डॉब्स द्वारा जो है इसके सेक्शन को डोमिनेट करवाया गया है। गंगा प्लेन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, और उसके बीच में घाघर, तीस्ता रिवर ये सब मतलब आता है, उसी से ये एक्सटेंड हुआ है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स को देखें तो ये ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन से आया है, बना है, और ये जो है कुछ नदियों के द्वारा भी बने, जैसे ब्रह्मपुत्रा और उसके सहायक नदियों ये सब के कारण से भी। और ये नैरो मतलब होता है गंगा प्लेन से नैरो है, गंगा प्लेन से ज़्यादा नैरो है। और वहाँ पर फ्लड प्रॉन मतलब भी है, फ्लड प्लॉन एरिया भी है, जब तक फ्लड ये सब अलग होता है। साउथ ईस्ट साइड जो है नॉर्दर्न प्लेन का वो मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्रा डेल्टा ये सब के साथ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा डेल्टा दुनिया में माना जाता है। इसका शॉर्ट नोट्स लिखना है इंडियन डिजर्ट का, सेंट्रल हाईलैंड्स का, आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया का। देखिए तो डिजर्ट का पहले देखते हैं, इंडियन डिजर्ट का। लाइंग टुवर्ड द वेस्ट ऑफ द अरेबियन हिल्स, यह जो है अरेबिया हिल्स से मतलब ये उसकी ओर से बना हुआ है। इंडियन डिजर्ट जो है अनड्यूलेटिंग है, सैंडी प्लेन है, और इसमें क्रिसेंट शेप के साथ ये कवर किया गया है इसका, और लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स भी हैं। और ये रीजन जो है इसका कैरेक्टराइज किया जाए तो ये बहुत ही लिटिल रेनफॉल के द्वारा मतलब ये है, इसमें बहुत कम बारिश होता है। एरिड क्लाइमेट है वहाँ पर, लो वेजिटेशन कवर है, एक्सट्रीम एपियर हमको दिखाई मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस तरह की चीज़ देखा जाता है। बारिश के सिर्फ ये बारिश के दौरान ही हमको दिखाई देता है। लोनी जो है सिर्फ ये बहुत बड़ा वहाँ पर नदी है, नदी वाला रीजन है। सेकेंड में जो है द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मलावा प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट है, जो नर्मदा नॉर्थ में जो नर्मदा रिवर है उससे मतलब कवर किया हुआ है, और वहाँ मेजर एरिया है मलावा प्लेट्यू का, जिसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड जानते हैं। और ये जो है विंध्या रेंज के द्वारा जो है बाउंड किया गया है, मतलब बांधा हुआ है, और ये साउथ से है, मतलब ये अरेबियन हिल्स से भी है, और ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। और ये वेस्टवार्ड एक्सटेंशन मर्जेस विद द इंडियन डिजर्ट वाल द ईस्टवार्ड एक्सपेंशन इज मार्क्ड बाय द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब देखिए कह रहा है कि ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है, मतलब बहुत ज़्यादा पश्चिम में पूरा एकदम मिला हुआ है, और ये साथ में इंडियन डिजर्ट जो है जबकि ईस्टवार्ड है, ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है, और ये जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू के द्वारा है, कारण से ये वहाँ का रिवर ड्रेनिंग जो है रीजन वाला जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, और ये जो है साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट के तरफ भेजता है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के तरफ भेजता है फ्लो करके। और सेंट्रल हाईलैंड जो है बहुत ही चौड़ा है, और वहाँ पर ये जो है वेस्ट में है, लेकिन नैरो मतलब ईस्ट में है, ईस्ट में सरकरी टाइप का है। थर्ड में करा कि इंडिया के 2 ग्रुप आइसलैंड है, लक्षद्वीप आइसलैंड जो अरेबियन सी में है, और साउथ वेस्ट में जो है मेन लैंड है उसका। अंडमान निकोबार आइसलैंड है जो बंगाल के बे ऑफ बंगाल के से है, साउथ ईस्ट में मेनलैंड अगर देखा गया है। लक्षद्वीप जो है बहुत ही छोटा कोरल आइसलैंड है, और ये कुछ छोटा मतलब एरिया में है, ये 32 स्क्वायर किलोमीटर तक का है। क्वार्ती आइसलैंड जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है। और अंडमान और निकोबार आइसलैंड जो बहुत बड़ा साइज में है,
और मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में ये फैला हुआ है। और पूरा मतलब आइसलैंड ग्रुप जो है उसी से मतलब कि अंडमान जो नॉर्थ वाला है और निकोबार जो है साउथ वाला उसी से मतलब है। दोनों मतलब आइसलैंड ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर फ्लोरा और फौना भी बहुत ज़्यादा मतलब प्लांट ये सब चीज़ एनिमल ये सब चीज़ें हैं। और ज़्यादा ग्रेट स्ट्रैटेजिक ज़्यादा मतलब कि स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट कंट्री से हैं, मतलब कंट्री से बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट है, हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि देखना है, लोकेट करना पीक को और पैसेज को, रेंज को, प्लेट्यू को, हिल्स को, ड्यून्स को, कहाँ मतलब ये सब छिपा हुआ है, पजल दिया हुआ है, उसमें से पता करना है, उस फीचर्स को दिखाना है पता करके। और यू में स्टार्ट योर सर्च हॉरिजेंटली, अब इसको हॉरिजेंटली आराम से आप सर्च कर सकते हैं, देखिए खोजना हो सकते हैं, और वर्टिकली डायगोनली भी हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए इधर साइड में है जो है नाथुला, इधर साइड में नाथुला बन रहा है, देखिए यहाँ नाथुला बना, फिर इधर जो है कार्डेमोम बना, फिर जाकर यहाँ पर बॉमडीला बना, फिर यहाँ पर जो है कंचनजुंगा बना, फिर विंध्या बना, फिर यहाँ पर जो है सिपकिला बना, फिर एरुतास बना, फिर यहाँ पर एवरेस्ट बना, फिर यहाँ पर सह्याद्री बना, फिर यहाँ पर जो है छोटा नागपुर बना, फिर जाके अरावली बना, फिर कोनकन बना, फिर जाके है जैंतिया बना, फिर मलावा बना, फिर नीलगिरी बना, फिर जो है टिग्रो बना, टिगारो बना, मतलब यही सब चीज़ें आप इसको देखिएगा, मिला लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है पतली बना, ये सब चीज़ बना है। अब जो रह गया आप उसको, अब आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली में छोटा नागपुर बना, वेरावली बना, कोंकण बना, जैंतिया बना, मलावा बना, नीलगिरी बना, सिपकिला बना, विंध्या बना, बॉमडीला बना, सह्याद्री बना, सप्तपुड़ा बना, हॉरिजॉन्टल में देखिएगा तो नथुला बना, कार्डेमोम बना, गारो बना, कंचनजुंगा बना, नाईमुदी बना, एवरेस्ट बना, पतली बना। तो यहाँ से मेरा सेशन ख़त्म हो गया और ये चैप्टर पूरा हुआ। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और सब्सक्राइब कर दे नए हैं तो, और बेल आइकन्स को दबा दे जिससे हमारा वीडियो जो है आप तक पहुँच सके। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, लाइक करने से भी मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो ठीक है, हमारे देश के लिए एक सैल्यूट बनता है, इसलिए बोलिए जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।